नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का जो रिपोर्ट लीक हो गया, इसके बावजूद भी विपक्ष जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस शेखर कुमार यादव को सच्ची बात कहने के लिए भी फंसाने में लगा हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है और सरकार क्या गेम प्लान कर रही है, आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 14 मई को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी, जब वो घर पर मौजूद नहीं थे। नोटों का ढेर मिला जला हुआ, लेकिन इस मामले को दबा के काफ़ी दिनों तक रखा गया। आपस में ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस आपस में ही चर्चा डिस्कशन चल रहा था, पब्लिक में नहीं आया था मामला। जब मीडिया में फुटेज आई, कुछ वीडियो आई जले हुए नोटों की, तब सुप्रीम कोर्ट पर इतना ज़्यादा दबाव बनने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को, जो उस समय तक दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज थे और कोलिजियम का भी हिस्सा थे, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया, जहां से वो ट्रांसफ़र होके दिल्ली आए थे। अब इसके बाद पूछा गया कि क्यों ट्रांसफ़र किया, तो कोलिजियम और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जनरल ट्रांसफ़र है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दबाव बढ़ने लगा तो कहा कि ये इस मामले को ही लेकर ट्रांसफ़र किए हैं और ये लो, हम अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पूरा फुटेज जारी कर देते हैं। तो जारी कर दिया। अब जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, शपथ ली, वहाँ के बार एसोसिएशन वालों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा कि कहने को शपथ ले लिया, ठीक है, कोई केस का सुनवाई नहीं कर सकता है नाम मात्र का जज। अब इसी सब के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जांच करके बताओ कि इस आरोप सही है कि गलत। कई बार लोग पीआईएल किया कि एफआईआर हो यशवंत वर्मा पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, मेरा जांच चल रहा है, चलने दो। अब जांच रिपोर्ट जब सामने आया तो पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने यशवंत वर्मा से रिपोर्ट से पहले भी, रिपोर्ट आने के बाद भी पूछा कि सही में आप हैं इसमें लिप्त कि नहीं। अब गुनहगार थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैंने किया, तो हर बार की तरह जो हर गुनहगार बोलता है वही बोला, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, और इस्तीफा नहीं दिया। जबकि संजीव खन्ना ने कहा कि इस्तीफा दो, बेइज्जती से बचोगे, इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसका कारण अभी पता चल जाएगा। तो अब इस्तीफा दिया नहीं, तो संजीव खन्ना ने उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दिया, ये कहते हुए कि अब महाभियोग इस पे लगाओ क्योंकि इसने न्यायपालिका को कलंकित किया है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है कि इसी मॉनसून सेशन में शायद हो सकता है कि यशवंत वर्मा को हटाने को लेकर प्रस्ताव आए, महाभियोग का प्रस्ताव आए। लेकिन उससे ठीक पहले ही पता नहीं किसने लीक कर दी रिपोर्ट, वो इन हाउस वाली 64 पन्नों की। अब इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें क्या है वो ज़रा जान लेते हैं। पहला जो बोला, मुझे फंसाया जा रहा है, कहाँ से नोट आया, हमको क्या पता, हम तो संत हैं, हम तो ईमानदार हैं। ईमानदार जज यशवंत वर्मा, जिनका नाम सिंभावली शुगर मिल घपले में आया था, ओरिएंटल बैंक का जो पैसा खाया कथित रूप से, उसमें एक बड़ा हिस्सा इन्होंने भी खाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से केस चलने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने रुकवा दिया क्योंकि वो कोलिजियम का हिस्सा रहे हैं। इस वजह से तो ये ईमानदार जज का ईमानदारी पहले तो पता चल ही चुका है सिंभावली शुगर मिल केस की वजह से। इस नया केस में क्या सामने आया है कि भले ये तो उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन ये जब नोट जला, ये कांड हुआ, तो इसके तुरंत बाद इनकी बेटी और यशवंत वर्मा का जो पर्सनल सेक्रेटरी है, उन्होंने जो फायर ब्रिगेड का टीम पहुंचा, उसको कह दिया कि मामले को सल्टा दो, रफा दफा करो, कोई इसको उछालने का ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से कहा था फायर ब्रिगेड वालों ने कि स्टेशनरी कुछ जला है, क्योंकि जब ये मिलेगा तो ये स्टेशनरी ही लगेगा जला हुआ भी। और जो कह रहा था यशवंत वर्मा की स्टोर रूम में पता नहीं किसने क्या रख दिया, किसी ने नहीं रखा, उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ यशवंत वर्मा को ही था, स्टाफ को ही था, कोई दूर से कहीं नहीं रख सकता है। और अगर फंसाने का ही बात है
तो जब पता चला तो FIR करना चाहिए था, बताना चाहिए था किसी को कुछ नहीं बताया, कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो साजिश हुआ तो कंप्लेंट ना होना चाहिए। और क्या कह दिया कि CCTV जो है ना वो स्टाफ के पास एक्सेस रहता है, मेरे पास नहीं। और CCTV वैसे भी काम नहीं कर रहा था उस समय, जबकि वो CCTV सील होने से पहले 10 दिन के लगभग टाइम था। और उस बीच में सारा फुटेज जो स्टाफ वालों ने, यशवंत वर्मा की बेटी, सेक्रेटरी और कुछ फायर के स्टाफ लोगों ने मिल के जो नोटों का बंडल गायब किया बाद में, उसका फुटेज है ही नहीं CCTV में, सब डिलीट हो चुका है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि कोई ईमानदार व्यक्ति होगा उसका ट्रांसफ़र कर देगा धड़ाक से, तो पूछेगा ना क्यों किया नहीं किया। यशवंत वर्मा ने चुपचाप कह दिया ठीक है कर दो ट्रांसफ़र, ओके। अब क्योंकि कोलिजियम के नहीं होते तो लात मार के निकाला जाता, कोलिजियम के थे तो सिर्फ ट्रांसफ़र पे ही सेटलमेंट हो गया, तो काहे को सवाल उठाते। तो इन सभी फैक्ट्स को देखकर रिपोर्ट में क्या कहा गया कि नहीं ये दोषी है, इस पे चलना चाहिए महाभियोग। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी कपिल सिब्बल निकल के आए और कहा कि बस ये रिपोर्ट बंडल है, बकवास है, आधी अधूरी जांच है और डिटेल जांच होना चाहिए, और ज़्यादा टाइम लो। और CGI को ये नहीं करना चाहिए था, महाभियोग का प्रस्ताव रिपोर्ट सहित नहीं भेजना चाहिए था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, क्योंकि इस वजह से सरकार जो है साजिश करके न्यायपालिका पर कब्जा कर लेगी, महान जज यशवंत वर्मा को हटा देगी। ये बहुत गलत होगा, मैं नहीं होने दूंगा। और मैंने सारे इंडी गठबंधन के नेताओं से बात कर ली है, कोई महाभियोग का समर्थन नहीं करेगा। और कपिल सिब्बल ने कह दिया तो झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि वही तो सबके बेल का केस लड़ता है। और ये बात सही साबित हुआ कुछ ही दिन के अंदर कि अब जस्टिस शेखर यादव, तो उन्होंने क्या कहा कि ज़्यादातर लोग जिन्हें वोट देकर चुनते हैं उसी की सरकार बनती है, तो जिसकी सरकार बनती है वही ना फैसले लेता है कि विपक्ष फैसले लेता है, नहीं सरकार फैसले लेता है, क्योंकि उसे मेजॉरिटी ने चुना है। तो उसी हिसाब से बहुसंख्यक की बात सुनी जाएगी, मतलब उसने जो सरकार चुनी है उसकी बात सुनी जाएगी। कोई कठमुल्ला आके, कोई कुछ भी आके बोल जाए, उसकी नहीं सुनी जाएगी। तो ये तो संविधान में है, मेजॉरिटी विंस, माइनॉरिटी का ख्याल रखते हुए सिंपल बात कही। लेकिन इसको लेके कोलिजियम भी भड़का, विपक्ष भी भड़का। कोलिजियम के भड़कने से पहले ही विपक्ष भड़क गया और महाभियोग का प्रस्ताव डाल दिया 6 महीने पहले। अब इसी बीच में कोलिजियम ने जवाब तलब किया शेखर यादव से, तो उन्होंने कहा कि क्या गलत कहा, ठीक ही तो है, मीडिया झूठ मूठ का कुछ भी बोले जा रहा है। कोलिजियम ने कहा नहीं, आपको सावधान रहना चाहिए, सेक्युलरिज्म है, ये है वो है, और एक्शन लेने का सोच ही रहा था कि सरकार ने कह दिया अभी कोई एक्शन मत लो, विपक्ष ने कह दिया है महाभियोग चलाने के लिए, अब इस पे हम सोचेंगे, अभी आप कुछ मत करो। तो कोलिजियम का एक्शन से तो शेखर यादव बच गए। अब सरकार भी बचाने में लगी हुई है, क्यों? क्योंकि 6 महीना से अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। कांग्रेस और बाकी विपक्ष ने कहा कि 6 महीना से पेंडिंग पड़ा है, जल्दी से जल्दी इस पे महाभियोग चलाओ। यशवंत वर्मा पे नहीं चलना चाहिए, वो संत है, इन पे चलाओ। सच बात की है, कट्टरवादी जिहादियों पे सवाल उठाया है, इन पे चलाओ महाभियोग। सरकार कह रही है अभी हम सिग्नेचर मिला रहे हैं, कुछ का सिग्नेचर नहीं आया है। कपिल सिब्बल एंड कंपनी क्या कह रही है कि 6 महीना से अब सिग्नेचर ही देखेगा क्या? भाई देखेगा, जब तुम लोग सरकार में थे मनमानी करते थे, देश का नुकसान करते थे। अब यहाँ भाजपा को मौका मिला है तो वो भी मनमानी करेगी और देश का फायदा करेगी। इसी वजह से नेता सब लूप होल को कवर नहीं करता है, क्योंकि कभी किसी के काम में आ गया, कभी किसी के काम में। तो मतलब सरकार ये पूरा शेखर यादव महाभियोग मसले को लटका के ही रखना चाहती है कि ठंडे बस्ते में खत्म हो जाए, और वो उठाएगी ये यशवंत वर्मा वाला ही महाभियोग का मामला, क्योंकि शेखर यादव ने सच बोला तो काहे का महाभियोग। यशवंत वर्मा ने पैसे खाए एक जज होते हुए, शुगर मिल वाला में तो बच गया कोलिजियम होने की वजह से, केस ही नहीं चलने दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ कैसे बचोगे, यहाँ तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष बचाने में क्यों लगा हुआ है यशवंत वर्मा को, और शेखर यादव को फंसाने में क्यों? यशवंत वर्मा को बचाने के लिए इसलिए
क्योंकि यशवंत वर्मा काफी समय तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं। तब जब समाजवादियों की सरकार थी और समाजवादी किस तरह से ऑपरेट करते हैं और किस किस केस में क्या क्या फायदा हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह भ्रष्टाचारी विपक्ष को भ्रष्टाचारी जज पसंद है। और कितना साठ गांठ चला होगा कितने फैसलों में, किसको क्या ही मालूम। इसलिए विपक्ष समर्थन कर रहा है यशवंत वर्मा का, क्योंकि अपनी बिरादरी का जो है भ्रष्टाचारी। वहीं दूसरी तरफ शेखर यादव का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि शेखर यादव उन्होंने सच कह दिया, संविधान की बात कह दी और जिहादियों पर हमला कर दिया। जबकि विपक्ष का काम क्या है? संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, आधी अधूरी बात मानना, कुछ नहीं मानना और जिहादियों का पालन पोषण करना। अब उसी पे हमला कर दिया तो भाई बौखलाहट तो होगा और भ्रष्टाचारी जज से भी ध्यान भटकाना है। इसलिए शेखर यादव के पीछे पड़ा हुआ है ताकि यशवंत वर्मा बच जाए। लेकिन जैसा कि कहें, सरकार को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार ये कलंक जस्टिस यशवंत वर्मा हट जाए जुडिशरी से, तो जुडिशरी पे एक तो दबाव आएगा और सब लोग अलर्ट रहेगा कि सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है और ये होगी न्यायपालिका में एक बड़े बदलाव की एक नई शुरुआत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि किस तरह से विपक्ष भ्रष्टाचारी यशवंत वर्मा को बचाने में लगी हुई है और सच्चे शेखर यादव को फंसाने में लगी हुई है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा और कहीं नहीं। बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ है 1000 वीडियो ईरान इजराइल युद्ध। और अब मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।